जय हिंद दोस्तों। जब से मैंने कश्मीर फाइल देखी है उसके बाद से उसमें जो भी कैरेक्टर दिखाए गए हैं, चाहे वो बिट्टा हो या फिर अनुपम खेर का किरदार, प्रोफेसर का, टीचर का, ये सारे किरदार मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं घूम रहे थे। मैं इनसे निकल ही नहीं पा रहा था, क्योंकि इस फिल्म में जो दिखाया गया है वो अगर सच में हुआ है तो आप सोचिए जरा कि उस समय उन लोगों ने क्या क्या झेला होगा। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना पता किया जाए इन सब किरदारों के बारे में, कि जो इनमें दिखाए गए हैं आज के टाइम में उनमें में से कितने लोग जिंदा हैं, कितने लोग मर गए, और जो गुनहगार हैं उनके साथ हमारी देश की गवर्नमेंट ने क्या किया, क्या उनको भी उसी तरीके से सज़ा मिली जैसे कि उन लोगों ने लोगों को मारा, कत्लेआम किया, नरसंहार किया। हम हिटलर को जानते हैं कि उसने बहुत सारे यहूदियों को मार डाला, ठीक है, पर क्या हम मोहम्मद अहमद डार को जानते हैं जिसने 5 लाख कश्मीरियों को मार डाला। और उससे भी बड़ी सोचने वाली बात यह है कि उसने खुलेआम टीवी पे ये बोला कि हाँ मैंने मारा है लोगों को, उसके बाद भी वो आज भी जिंदा है। आप सोच सकते हैं कि 5 लाख लोगों को मारने वाला, 5 लाख लोगों को उनके घर से बाहर निकालने वाला आदमी आज भी भारत में जिंदा है। 1990 में उसे इंडियन गवर्नमेंट ने गिरफ्तार किया, फिर 2006 में वो छूट गया। आप सोचिए कि यहाँ पे अगर कोई एक कत्ल करता है तो उसे उम्र कैद की सजा हो जाती है। हजारों में से शायद कोई 2-4 लोग बाहर निकलते हैं, वो भी हेरा फेरी करके, पर जिसने पूरे के पूरे 5 लाख लोगों को मारा, पता नहीं कितने रेप्स हुए, लोगों को उनका घर छोड़ के बाहर निकलना पड़ा, ये सब जिस आदमी की वजह से हुआ वो आज भी जिंदा है। यह है हमारे देश का संविधान, यह हमारी देश की गवर्नमेंट की किसी एक धर्म विशेष के प्रति प्यार, क्योंकि अगर उन्होंने उसके साथ कुछ किया तो उनके वोट्स खत्म हो जाएंगे, वो गवर्नमेंट नहीं बना पाएंगे। क्या इसके लिए हमने गवर्नमेंट बनाई है? इसके लिए हमारे देश में प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, गृह मंत्री है, पुलिस है, सिर्फ आम लोगों के ऊपर रौब दिखाने के लिए। बिट्टा जैसे लोग आज भी क्यों जिंदा है मुझे समझ में नहीं आता, और कोई इस बारे में बात क्यों नहीं करता। आपको पता है कि जर्मनी में अगर कोई स्वास्तिक का सिंबल भी बना दे तो उसे जेल हो जाती है, क्योंकि वो हिटलर का सिंबल था। और यहाँ पे बिट्टा आज भी जिंदा है। 2019 में उसे गवर्नमेंट ने फिर से गिरफ्तार किया और आज के टाइम में जेल में है। मुझे समझ में नहीं आता 1990 से आज तक वो जिंदा क्यों है। गवर्नमेंट को चाहिए कि उसे बीच बाजार में खड़ा कर दे, ऐसे क्रेन से लटका दे और छोड़ दिया जाए। वो भूख से, प्यास से, ठंड से, बारिश से, गर्मी से मरे, तड़प तड़प के मरे। और मेरे हिसाब से ये सजा भी उसके लिए कम है। अगर आपने कश्मीर फाइल देखी होगी तो आपको एक चीज याद होगी, अगर नहीं देखी होगी तो आप एक बार जाके देखिएगा। आपको उसमें दिखेगा, एक जगह एक सीन आता है जहां पे अनुपम खेर एक पार्ले जी का बिस्किट निकालता है और उसे सिर्फ ऐसे चाट के रख देता है, क्योंकि उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता। आप सोचिए कि आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी, आपके पास एक बिस्किट है और आपको पता है कि आपके आने वाले 10 दिन में आपको खाना मिलेगा कि नहीं, नहीं मिलेगा, आपको पता नहीं है। उस कंडीशन में सोचिए, हमने सिर्फ फिल्म देखी है, सोचिए वहाँ पे लोगों ने ये सब झेला हुआ है। मेरे लिए कैमरे पे खड़ा होकर कहना ये सब बहुत आसान है, आपको 10 लोगों के बीच में खड़ा होकर ये सब बोलना बहुत आसान होगा आपके लिए, लेकिन आपको ये सब अगर झेलना पड़ जाए तो यकीन मानिए उस दिन आपको समझ में आएगा कश्मीरी पंडितों का दर्द, कश्मीरी हिंदुओं का दर्द। वहां पे सिर्फ कश्मीर में पंडित नहीं मारे गए थे, वहां पे हर जाति के लोग मारे गए थे, चाहे वो सिख हो, चाहे दलित हो, चाहे यादव हो, कोई भी कास्ट हो, भाई साहब वहां पे मारा गया है। ये वीडियो ना ही मैं व्यूज के लिए बना रहा हूँ, ना ही मैं सब्सक्राइबर्स के लिए बना रहा हूँ, ना किसी चीज के लिए बना रहा हूँ। भाई साहब
आप एक बार ये सब सोचिए, ये सब मेरे दिमाग में चल रहा है तो मुझे लगा कि एक बार मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए। मेरे दिमाग में जो चल रहा है मुझे बोलना चाहिए और मैंने बोल दिया इस वीडियो में। आपके लिए होगा कुछ भी, आप अगर आपने एक बार ये मूवी देखी होगी, उसके बाद इस मूवी को देखने के बाद आप एक बार बैठ के सोचिए कि इस मूवी में हुआ क्या है, तो आपको समझ में आएगा। आप एक बार सोचिए कि 5 लाख लोगों को एक साथ मार देना, उनको उनके घर से ही बाहर निकाल देना, उनको उनके देश से ही, एक एरिया से बाहर निकाल देना, कितनी बड़ी बात है। आज आप अपने घर में बैठे हुए हैं, अचानक से आधी रात में आपको एक आवाज सुनाई देती है कि ए काफिर, आप 2 दिन में घर छोड़ के भाग जाओ। आप जिस भी शहर से रह रहे हैं, शहर में रह रहे हैं, जिस गांव में रह रहे हैं, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं, जिस भी स्टेट में रह रहे हैं, अचानक से आपको बोल दिया जाए कि आप अपना सब कुछ छोड़ के यहां से चले जाइए। आप इमेजिन करिए कि अगर आपको आपका घर छोड़ के, आपको आपका सब कुछ छोड़ के निकलना पड़े, उसके बाद आपकी ज़िंदगी क्या होगी। आपको क्या कुछ झेलना पड़ेगा, क्या कुछ फेस करना पड़ेगा। वो सब किया है इन कश्मीरी हिंदुओं ने, और उससे भी कमाल की बात है कि उनको हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान से बाहर निकाल दिया जाता है। हिंदुस्तान की गवर्नमेंट, हिंदुस्तान की जनता कुछ नहीं करती, उनकी इतिहास को ही दबा के रख दिया गया। अगर इस फिल्म में दिखाई गई जो चीज़ें हैं, जो कहानियां हैं, वो अगर 10% भी सही है ना, तो हर एक हिंदुस्तानी को, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, उसे जाके कश्मीरी पंडितों के पैर पकड़ के गलती माननी चाहिए। आप उनके लिए हथियार नहीं उठा सके, हमें आपकी बात समझ में आती है, आपने उनके लिए आवाज तक नहीं उठाई है। इससे ज्यादा मैं इस वीडियो में कुछ नहीं बोल सकता। कमेंट में हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना है करिएगा, नहीं करना होगा मत करिएगा। वीडियो लाइक करिए, डिसलाइक करिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर कमेंट में हमें अपनी राय बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। जय हिंद।